अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रियासत और मुआशरा में फ़र्क। रियासत और मुआशरा, जैसा कि आप एक हद तक जानते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं। ये दोनों टर्म्स बाज़ औक़ात हमानी समझी जाती हैं। बाज़ कदीम यूनानी मुफ़क्किरीन के नज़दीक रियासत और मुआशरे में फ़र्क नहीं था। रियासतों के बाशिंदे आपस में मिलजुल कर रहते और एक रियासत के बासी होने के साथ साथ वो मुआशरे के रुकन होते। इसीलिए कदीम ज़माने में पुख्ता सियासी शऊर की कमी की वजह से इन दोनों इस्तिलाहात में वाज़ेह फ़र्क मौजूद नहीं था। मगर आज के जदीद दौर में सियासी नज़रियात की वुसअत के बाइस दोनों के दरमियान वाज़ेह तौर पर फ़र्क को पहचाना जा सकता है। स्टूडेंट्स, रियासत और मुआशरे के दरमियान पहला अहम फ़र्क ये है कि रियासत 4 अनासिर पर मुश्तमिल एक इदारा है: आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला। रियासत हुकूमत के बग़ैर कायम नहीं रह सकती। हुकूमत वो सियासी तंजीम है जो मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया पर मुश्तमिल होती है। यही 3 इदारे रियासतों का इंतज़ाम व इंसराम संभालते हैं, मगर मुआशरा में हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं होती। चुनांचे लॉर्ड ब्राइस मुआशरे की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मुआशरा अफराद का वो मजमुआ है जो मुश्तरका मकासद की खातिर मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करता है। यानी इन अफराद को मिलजुल कर रहने के लिए किसी सियासी तंजीम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि रियासत को नज़्म व नस्क के क़याम के लिए, आइन साज़ी के लिए, कानून साज़ी के लिए और रियासती हुदूद को गैर मुल्की हमलों से बचाने के लिए हुकूमत की बहरहाल ज़रूरत होती है। रियासत और मुआशरे के दरमियान दूसरा अहम फ़र्क ये है कि रियासत के लिए एक मखसूस इलाके की ज़रूरत होती है जो रियासत की मलकियत होता है, और रियासत उसके चप्पे चप्पे, उसके हर इंच की हिफाजत के लिए हरदम तैयार रहती है। अपनी इलाकाई हुदूद में किसी मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करती, और किसी भी मदाखलत की सूरत में रियासत हुकूमती तंजीम के ज़रिए और फ़ौज की मदद से गैर मुल्की हमला आवरों के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाई करती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि वो अपनी रियासती हुदूद की हिफाजत करे। चुनांचे विल्सन कहता है कि अफराद का किसी मखसूस इलाके में कानून की खातिर मुनज़्ज़म होना रियासत कहलाता है। इसके मुकाबिल पर मुआशरे के लिए किसी मखसूस इलाके का होना ज़रूरी नहीं। मुआशरा अफराद का वो मजमुआ है जो मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं, मगर मुआशरे की हुदूद सारी दुनिया पर मुहित हैं। मुआशरे की कोई सरहद नहीं होती। मुआशरे को इलाकाई हुदूद की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। अगरचे कि हम मुआशरे की शनाख्त के लिए कह देते हैं पंजाब का मुआशरा, पाकिस्तान का मुआशरा, जनूबी एशियन मुआशरा, एशिया का मुआशरा, यूरोप का मुआशरा, मगर दुनिया के किसी नक्शे पर हम लकीर खींचकर नहीं कह सकते कि ये मखसूस मुआशरा इस इलाके में कैद है। हम किसी इंसानी मुआशरे को किसी मखसूस इलाके में मुक़य्यद नहीं कर सकते। मेकॉयर कहता है कि मुआशरा अफराद का एक ऐसा वसी गिरोह है जो अपने अराकीन की ज़रूरियात पूरी करता है, और अफराद इसके बाज़ कवायद व ज़वाबित और रसूम व रिवाज की पाबंदी करते हैं और इसकी इताअत करते हैं। इस तारीफ़ से मुआशरे की इलाकाई हुदूद की लामहदूद वुसअत का बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बच्चों, रियासत और मुआशरे के दरमियान एक और फ़र्क ये है कि रियासत इक़्तिदार आला के बग़ैर कायम नहीं रह सकती। चुनांचे रियासत की तारीफ़ करते हुए गार्नर कहता है कि रियासत अफराद की एक ऐसी तंजीम है जो एक मखसूस इलाके पर काबिज़ हो, बैरूनी कंट्रोल से आज़ाद हो, वहाँ एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम हो, और ऐसी हुकूमत की इताअत अफराद की अक्सरियत आदतन करती हो। रियासत का अपने अवाम पर कंट्रोल और बैरूनी कुव्वतों को रोक रखने की सलाहियत इक़्तिदार आला कहलाती है। इसके बगैर रियासतों का इख्तियार व इक़्तिदार कायम नहीं रह सकता, जबकि मुआशरे की किसी भी तारीफ़ में ऐसी सुप्रीम पावर की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। मुआशरा
کہ افراد رضاکارانہ طور پر ایک دوسرے سے تعاون کے رشتے میں بندھے ہوتے ہیں، اور چونکہ معاشرے کے لیے کسی مخصوص علاقہ کی موجودگی ضروری نہیں، اس لیے معاشرے کو کسی سپریم پاور کی بھی ضرورت نہیں۔ ریاست اور معاشرے کے مابین چوتھا اہم فرق یہ ہے کہ ریاست کی رکنیت لازمی ہے۔ ریاست کی حدود میں رہنے والا کوئی شخص خواہ کسی جنگل میں تنہا رہائش پذیر ہو، وہ اس ریاست کا باسی ہے اور ریاستی قوانین کو فالو کرنے پر مجبور ہے، مگر معاشرہ اپنے افراد کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ معاشرتی زندگی میں فعالیت سے حصہ لیں۔ ہر شخص کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ معاشرے سے کتنی وابستگی رکھتا ہے، وہ معاشرے سے کس طرح سے اپنے آپ کو اٹیچ محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص معاشرتی زندگی کی رنگا رنگی سے خود کو دور رکھنا چاہتا ہے یا زیادہ تنہائی میں خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے یا معاشرے سے کٹنا چاہتا ہے، تو معاشرہ اس کی اس آزادی پر غیر ضروری قدغن نہیں لگاتا، اس کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا اور اس سے سختی سے باز پرس نہیں کرتا۔ یوں معاشرے کی رکنیت ریاست کی طرح لازمی نہیں ہوتی، بلکہ رضاکارانہ ہے۔ کوئی بھی فرد معاشرتی رکنیت کو ترک کر سکتا ہے، مگر بچوں یہ ایک الگ بات ہے کہ معاشرتی زندگی سے وابستگی ہماری فطرت کا حصہ ہے، اس لیے عموماً انسان اپنی رضامندی سے معاشرے کے ساتھ اپنی وابستگی کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ریاست اور معاشرے کے فرق کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹس ہیں جو میں اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔